मुझे वर्ष तो याद नहीं है, पर शायद 40 साल पहले की बात है। मैं स्वामी आत्मानंद जी के साथ मानसरोवर जाने का कार्यक्रम बना रहा था, तो उनका वजन ज़्यादा होने के कारण उनको मानसरोवर जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। तो मैं हैदराबाद में वेंकटराव जी का एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, आत्मानंद जी को लेकर कि उनका 10 किलो वेट घटाना है, इस इरादे से वहाँ गया था। संयोग की बात है कि जाजू जी भी वहाँ थे और उन्होंने मुझे अपनी मीटर फैक्ट्री दिखाई। मैंने बहुत फैक्ट्रियाँ देखी हैं, बहुत का संचालन भी किया है, पर ऐसी व्यवस्था मैंने पहले कभी देखी नहीं। जितने इनके अधिकारी इतना स्नेह इनसे रखते थे और इस प्रकार से वो कार्य करते थे जैसे कि एक परिवार में सब सहयोग के साथ काम करते हैं। वहाँ मैंने भोजन किया तो मैंने देखा कि सारे अधिकारी ही भोजन करवा रहे थे। कोई सेवक यहाँ ऐसा नहीं था जो इस काम को करता हो। ये सारा देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि इस ढंग के वातावरण में उन्होंने ECE का जितना विस्तार किया वो अद्भुत था। एक साहित्यकार होने के नाते इनका ये पक्ष इतना प्रबल है, ये मुझे सोच के कभी कभी आश्चर्य होता है, क्योंकि साधारणतया साहित्यकार ये अर्थ की दुनिया में न तो सफल होता है न उसकी रुचि होती है। तो ये एक अद्भुत संयोग था कि दोनों पक्ष इनके बहुत प्रबल रहे। और इसका एक कारण मुझे ये भी लगता है कि घनश्याम दास जी बिड़ला का जितना इनको स्नेह मिला वो भी एक अद्भुत स्नेह था। घनश्याम दास जी ने जब इनकी प्रतिभा देखी तो इनको अपने साथ रखा, जहाँ जहाँ यात्राओं में गए इनके साथ गए, इनसे प्रेरणा ली। तो इनकी जो पुस्तक जो मरुभूमि का वह मेघ जब मैंने पढ़ी तो मैं दंग रह गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यह पुस्तक घनश्याम दास जी के जीवन काल में नहीं आई, क्योंकि मेरा भी घनश्याम दास जी से बहुत संपर्क रहा, पर उनको मैं ठीक से समझ नहीं पाया था। ये पुस्तक पढ़ने से ही मेरे ये समझ में आई। और मैं जब घनश्याम दास जी से मिलता तो मैं उनको एक साधारण पूंजीपति के रूप में देखता था, पर इस पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि जैसे कि इस कलयुग में एक जनक के साथ मैं मिल रहा हूँ। तो ये सब जब जाजू जी की कविताएं फूलों का हो रहा हवन जब मैंने पढ़ी तो मैंने उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दी। बधाइयाँ इसलिए दी कि इनका जो साहित्यिक पक्ष है अद्भुत है। इनका घर जैसे सब साहित्यकारों का घर था। मैंने देखा है उनके यहाँ, महादेवी जी तो कितनों दिन वहाँ ठहरती, पंत वहाँ ठहरते, और जितने
जितने नामी कवि बाहर से आते वो उनके यहाँ रहते, और जाजू जी का घर मानो साहित्यकारों का एक घर था। तो ये जो दोनों का जो ब्लेंडिंग है ये अद्भुत है। आपको साहित्यकार भी मिलेंगे, आपको उद्योगों के व्यवस्थापक भी मिलेंगे, पर दोनों का इस प्रकार का ब्लेंड मिलना बहुत अद्भुत है। यही जाजू जी की प्रतिभा है।